तो ये सेवा भाव जगाया जा सकता है? सेवा भाव जगाना ही चाहिए। अगर किसी को उन्नति करना हो, अब देखो इतर बात बता रहा हूं आपको, अगर किसी को उन्नति करना हो, किसी को बहुत धनवान होना हो, किसी को बहुत श्रेष्ठ होना हो, दुनिया में बड़ा नाम करना हो, किसी भी फील्ड में सफल होना हो, तो चाटुकारता बंद करो, लोगों के पीछे भागना बंद करो, इधर उधर के रिलेशन बनाने बंद करो, वो 3-5 करने बंद करो, एक ही काम करो, अपने जीवन में सेवा धर्म की स्वीकृति को बढ़ाओ, अपने को सबसे बड़ा सेवक बनाओ। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा सेवक बना, उस दुनिया में सबसे ज्यादा उसका नाम हुआ। रामायण में एक पात्र ऐसा है जिसने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन सेवा करके उसने अपने आप को सर्वस्व बना लिया। सेवक का पहला धर्म क्या है? अपने आप को मिटाओ और अपने स्वामी के नाम में जोड़ दो। सब कुछ इनका है। सेवा धर्मी क्या कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं। सेवा धर्मी का सबसे पहले कुछ समाप्त होता है, उसका नाम क्या है? मैं। उसमें मैं नहीं होता। सेवा लक्ष्मण ने भी की और सेवा हनुमान ने भी की। दोनों में क्या फर्क है पता है? एक अपने निजी भाई की सेवा कर रहा है और वो स्वयं में भी कुछ है। जब धनुष भंग की बात आई तो जनक के सामने लक्ष्मण खड़े होकर कहते हैं, सावधान राजा जनक, जिस सभा में रघुवंशी बैठे हो उसमें ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। तो उसको लगता है कि मैं रघुवंशी हूं। हनुमान को क्या लगता है? बचपन में ही सूर्य को निकल गए थे, ये ताकत है इनमें। हनुमान जी के लिए कहा गया कि बुद्धि नाम अग्रण्यम है, यानी बुद्धिमानों में सबसे आगे। इस तरह बड़ा बुद्धिमान कभी पैदा नहीं हुआ और न जीवन में कभी ऐसा पैदा हो पाएगा। बुद्धि नाम अग्रण्यम अतुलित बलधामम, जिनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। भीम को कहा गया इतने 1000 हाथियों का बल है, हनुमान जी के लिए ऐसे नहीं कहा गया, बोले अतुलित है, जिसकी तुलना ही नहीं कर सकते, तो तोल नहीं सकते। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, सारी सिद्धियां सब कुछ इनके पास है। उसके बावजूद जब इनसे पूछा जाता है कि तुम भगवान हो क्या, तो इन्होंने जवाब क्या दिया पता? इन्होंने कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताई न मिले हारा। बोले मैं तो बंदर हूं, मैं तो बहुत बेकार हूं, मैं तो उस निकृष्टता से आता हूं, उस व्यवस्था से आता हूं कि जिसमें अगर आप सुबह सुबह मेरा नाम भी ले ले तो सब समाप्त हो जाए, आपको भोजन नहीं मिले पूरा दिन। सेवा भावी अपने लिए नहीं, अपने स्वामी जिसकी वो सेवा कर रहा है उसके लिए जीता है, चाहे उतनी देर ही सही, उतनी क्षण ही सही। सेवा भावी बनकर आप हनुमान हो सकते हैं और दुनिया में सबसे बड़े हो सकते हैं। राम का मंदिर जहां होगा वहां हनुमान की का होना जरूरी है, लेकिन जहां हनुमान का मंदिर होगा वहां राम की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना है, बहुत बड़ा होना है, तो सबसे पहला काम करना है क्या? सेवा। सेवा। हमारी परंपरा में कहते हैं दासत्व स्वीकार कर लीजिए, आप दास हो गए। जितने महान संत हुए भी, तुम थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे ना संतों के बारे में, संत सबसे बड़ा वही है जो अपने को सबसे छोटा समझता है। बड़ा समझने वाला संत बड़ा नहीं हो सकता। जिसने दास लगा लिया अपने आगे, तुलसीदास, कबीर दास, रविदास, मलूक दास, रहीम दास, दासता स्वीकार करो तुम सबसे बड़े हो जाओगे, सेवा स्वीकार करो तुम सबसे महान हो जाओगे। आज के जमाने में क्या आपको लगता है लोग इतने त्यागी रहे हैं? मुझे लगता है त्याग जो है वो धारणा के साथ साथ आजकल हो या कभी भी, मुझे लगता है त्याग तो बड़ा महत्वपूर्ण है। त्याग को लोग मजबूरी न समझें। वो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी को मिले नहीं तो बोले चाहिए ही नहीं। जो चीज तुम नहीं पा सकते हो, जो तुम नहीं पा रहे हो, अगर उसको त्याग की संज्ञा दोगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी मूर्खता का दर्शन होगा और आप अज्ञानी हैं। मैं हमेशा कहता हूं मूर्खबनाओ.com के प्रोडक्ट नहीं लेने हम लोगों को। कौन सी वेबसाइट का प्रोडक्ट नहीं लेना है? मूर्खबनाओ.com की वस्तुएं हमें कभी भी परचेज नहीं करनी। किसी भी स्थिति में जो चीज हमसे नहीं हो पा रही है, हम उसको त्याग की संज्ञा में क्यों रखें? और हम लोग इन सब शब्दों से क्यों बचना नहीं चाहते कि हम हर बात को त्याग में डाल देते हैं। अरे हम गरीब हुए तो क्या हुआ, हम जैसे भी हैं हम संतुष्ट हैं, हमने त्याग रखा है अमीरी। अरे गरीब हुए तो क्या हुआ, गरीब हुए तो तमाम चीजें हुई। गरीब हुए तो आप दुनिया की बहुत सारी वस्तुओं से अनजान रह गए। गरीब हुए तो क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे चाहने वाले बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह गए। गरीब हुए तो क्या हुआ, तमाम तरीके की दुनिया नहीं आप देख पाए। गरीब हुए तो क्या हुआ, तमाम हजारों लाखों करोड़ों चीजें
आपसे छूट गई, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये अज्ञानता है, ये त्याग नहीं है। ऐसे तमाम और त्याग हैं। हम पास नहीं हो पाए, हम अच्छा पढ़ नहीं पा रहे, हम ये कर नहीं पा रहे। आप अपनी नाकामी को त्याग में नहीं डाल सकते। नाकामी इज अ डिफरेंट पार्ट, त्याग इज अ डिफरेंट पार्ट। त्याग ये है कि है और नहीं चाहिए। नहीं हो करके जो चीज है ही नहीं, जो आपको मिल नहीं सकती, आप उसको अगर त्याग कहते हैं। जैसे अभाव में प्रभाव और प्रभाव में अभाव, ये दोनों त्याग को दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण गोपिकाओं के मध्य खड़े होकर के रासलीला में जब रास रचाते हैं तो वो ये कहते हैं कि तमाम विश्व सुंदरियां मेरे आसपास हैं, उसके बावजूद भी मेरा मन, मेरी इंद्रियां वश में है। सब कुछ है पर नहीं चाहिए, ये त्याग है। तो आप त्याग की धारणा तब आपकी बनती है जब आपके पास सब है और नहीं चाहिए। जैसे विद्यार्थियों के संदर्भ कहें तो आप नींद का त्याग कर सकते हो, पढ़ाई का त्याग नहीं कर सकते, वो त्याग की श्रेणी में। क्या सवाल है आप लोगों के, पूछेगा। गुरुजी, मेरा सवाल ये है, क्या किसी व्यक्ति का जीवन बिना त्याग के उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा? अगर कोई व्यक्ति जीवन में कोई त्याग ही नहीं करता तो उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। त्याग एक तरीके का अंकुश है, त्याग एक तरह का निर्णायक है। त्याग केवल शब्द नहीं है, त्याग जीवन की वो परिभाषा है जिससे तुम महान बनते हो। जैसे कोई बिना नहाए साफ नहीं हो सकता क्या? नहीं ही हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। क्या बिना पढ़ाई के कोई शिक्षित नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। त्याग आपके जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। तुम्हारे निर्माण में, जैसे मकान बनने में सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट है। सीमेंट होगी तो जुड़ा रहेगा, वरना ईंट पे ईंट रखो गिर जाएगा कभी ना कभी। तो त्याग उसी प्रकार से है, वो उस मेन मटेरियल्स में काम आने वाली वस्तु है जिसके बगैर निर्माण नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम श्रेष्ठ ही नहीं हो सकते त्याग के बगैर। एक चीज छोड़ोगे तब आगे बढ़ोगे। इंसान कैसे चलता है? दो पैर है, ऐसे ऐसे नहीं, आप ऐसे चलते हैं। कैसे चलते हैं? आप ऐसे चलते हैं, एक पैर पीछे एक आगे। एक को त्यागते तभी तो दूसरा रख पाते हैं। आपने बचपन के वो छोटे छोटे जो तुम्हारे कपड़े थे उसका त्याग किया अभी तक कि नहीं? अभी भी पहनते हो? वो छोटी छोटी वाली तुम्हारी लंगोटी, वो छोटे छोटे वाले कपड़े, वो सब पहनते हो? त्याग किया ना? त्याग जीवन की परंपरा है। हमने कल त्यागा है तो आज मिला है, आज त्यागेंगे तो कल मिलेगा।